बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक ट्राइंगल का। बच्चों तो ट्राइंगल क्या है? एक ट्राइंगल है 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स इन ए ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल में बच्चों इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है? 3 साइडें हैं और 3 एंगल्स हैं। ओके, the measure of the angles are usually denoted by alpha, beta and gamma, and the measure of 3 sides opposite to them are denoted by small a, small b, small c respectively। तो बच्चों जो ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, MCQs में आता है ये कि ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों आपने याद रखना है कि इसके 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल हैं, और उसके वर्टिसेस को जो हम आमतौर पर बच्चों स्मॉल कैपिटल ABC से डिनोट करते हैं, और उसके जो 3 एंगल होते हैं ना, उसको हम उसको अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं, और उसकी साइडों को स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से डिनोट करते हैं। इन एनी 3 आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स, अगर आपको 6 में से 3 एलिमेंट्स गिवन हो ना, जिनमें से कम एक साइड लाजमी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका ट्राइंगल का। तो अगर हम ये जो ट्राइंगल की अननोन जो साइड्स होती हैं या एंगल्स होते हैं, इनको फाइंड करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल। ओके हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज 12.1 जो है, ये तो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, ये आपके सामने, इसको आप खुद देख सकते हैं। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? सिंपल, आपने कैलकुलेटर का इसमें यूज़ करना है। दैट्स वाई ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए, ठीक है। 12.2 हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो 12.1 के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स। तो आपने क्या करना है? सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है बच्चों। आप लिखेंगे यहाँ पे साइन 53 डिग्री, ये डिग्री का बटन आपको नजर आएगा ENG के ऊपर, ये बिल्कुल डिग्री, मिनट और सेकंड। ओके, ये है बच्चों डिग्री, मिनट्स और सेकंड। तो आपने लिखा साइन 53, फिर आपने इस बटन को दबाना डिग्री, और फिर आपने लिखना है 40, और फिर इसी बटन को दबा देना, तो ये आ जाएगा मिनट्स में, ठीक है। तो ये आ गया साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स। दिखने में यहाँ पे भी आपको डिग्री ही नजर आ रहा है, लेकिन डोंट वरी, जब आप ये 53 के ऊपर डिग्री लिखा ना, जब आप दूसरा नंबर लिख के फिर इस बटन को प्रेस करेंगे ना, तो वो उसको मिनट काउंट करेगा। तो ये साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स लिखा जा चुका है। तो फिर आपने इक्वल दबाना है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.8055, या आगे 8 है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 8056 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली आपने इसको कास की वैल्यू फाइंड करनी है। कास की वैल्यू क्या है? कास 36 डिग्री 20 मिनट्स। ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी, टेन 19 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाइए कॉट पे। काट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो आप काट 33 डिग्री 50 मिनट्स को ना 1/10 कर लेंगे। तो आप चाहे तो उसको अलग से नीचे वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, फिर 1 पे उसको डिवाइड कर लें, या फिर आप ना कैलकुलेटर में ही यहाँ पे यूँ लिखेंगे 1/10 लिखना है आपने 1। ये देखिए, ये CLC के नीचे है बटे वाला बटन, तो आपने ये बटे वाला बटन दबा देना है, और ये फिर आपने लिखना है 10 आगे 33 डिग्री 50 मिनट्स, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, और फिर आपने इक्वल दबाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.4919, ठीक है। 1.4919 आपके पास आंसर आ गया। ओके, तो सेम आज से आपने ये सारे कैलकुलेट कर लेने हैं, कैलकुलेटर से आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ओके बच्चों, और फिर है आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791। तो सिंपल, आपने बच्चों थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? ये बच्चों आप साइन थीटा है ना, तो साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करें, इनवर्स की डेफिनेशन लगा लीजिए, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन इनवर्स 0.5791। तो आपने बच्चों फिर यहाँ पे कैलकुलेटर ही यूज करना है। आपने दबाना है शिफ्ट, और फिर दबाएंगे साइन, तो ये आपको साइन इनवर्स नजर आ जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों आपने क्या करना है? साइन इनवर्स के बाद आगे क्या है? 0.5791 और ब्रैकेट क्लोज, और फिर इक्वल दबाइएगा, तो ये आपको पॉइंट्स में आंसर मिलेगा। तो जब पॉइंट्स में आंसर आ गया, तो आपने क्या करना है बच्चों? ये डिग्री वाला बटन प्रेस कर देना। डिग्री वाला बटन दबाएंगे तो आपको 35 डिग्री और 23 मिनट मिल जाएगा। 35 डिग्री 23 मिनट और आगे 14 सेकंड भी हैं, तो आप इसको राउंड ऑफ करके ना 35 डिग्री 23 तक ही छोड़ सकते हो।
ठीक है। अगर यहाँ पे ना जो आगे सेकंड है ये अगर 30 प्लस में चले जाए ना, तो आप इसको राउंड ऑफ करके ना जो मिनट्स है उसको एक बड़े यूनिट में लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे 23 है, तो अगर यहाँ पे 40 मिनट्स सेकंड होते फर्ज कर लें, तो आप इसको 24 मिनट्स लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह काम आप कर सकते हो। ओके हो गया बच्चों। तो ये बाकी कॉस थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स करके निकाल लेंगे आप, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स। ओके, तो ये इजीली आप कर सकते हो। हम अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.2 को। तो 12.2 क्या है बच्चों, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब आपको ना यहाँ पे कुछ ट्राइंगल बनी बनाई दे दी है और कहता है कि आपने क्या करना है, अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स को आपने कैलकुलेट करना है बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या आपने करना है। तो पहले नंबर पे देखें, आपको ये ट्राइंगल गिवन थी रैंडमली एक, ये 12.2 में ना आपको स्टार्ट में कुछ डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया, राइट ट्राइंगल आपको गिवन है। तो बेसिकली राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या होता है, आपने बच्चों उसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी होती है और फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करनी होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। ये बच्चों पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, और फिर बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड सो ऑन। और उसके लिए बच्चों हमने कुछ इस तरह की एक स्टेटमेंट याद कर रखी थी बचपन में स्कूल में, साइन थीटा, या इसको पहले मैं ना दूसरी तरह लिखता हूँ, सम पीपल हैव, आई होप कि आप सबने पढ़ी होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये बस बच्चों स्टेटमेंट है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को याद करने के लिए। जो पहली लाइन है सम पीपल हैव, आप यहाँ पे एक लाइन लगाए, यहाँ पे लाइन लगाए, यहाँ पे लाइन लगाए, तो ये याद रखने के काम आती है। कैसे भला, देखिए सबसे पहले सम पीपल है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करती है। सम साइन, पीपल मीन परपेंडिकुलर, हैव मीन हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ओवर बेस, या साइन ओवर कॉस करेंगे तो फिर भी आपको पी ओवर बी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन ट्राइंगल आप ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू को देख लेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू देख लेंगे, बेस की वैल्यू देख लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल में याद रखिए कि आप बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, फर्ज कर लें एक हम रैंडम से ट्राइंगल बनाते हैं। तो बच्चों फर्ज कर लें यहाँ पे मैंने एंगल लिखा है 90 डिग्री का। तो बच्चों याद रखें कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, ये तो कन्फर्म है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, इसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। ओके, ये क्या है, हाइपोटेनियस। ओके, अब ये जो बच्चों ग्राउंड के पैरेलल लाइन होती है ना, आमतौर पर हम इसको बेस कहते हैं, लेकिन याद रखें कि ये परपेंडिकुलर का काम भी कर सकते हैं। अगर आप इसी ट्राइंगल को ये जरा रोटेट कर लें ना इस तरह से, तो ये आपको ट्राइंगल कुछ इस तरह नजर आएगी। अब तो याद रखें कि परपेंडिकुलर और बेस जो होती है ना, ये दोनों क्या है, ये एडजेसेंट है। तो आप इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, किसी को भी बेस ले सकते हो, ये परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ये कन्फर्म है बस कि जो बच्चों 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस। लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको बेस ले लेते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, तो ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है। तो चलें अब इनका हम इस्तेमाल करना सीखते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है आपने। तो देखिए अब हमारे पास ना इस ट्राइंगल में देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन है बच्चों, आपको वैल्यू गिवन थी ये वाली वर्टिकल लाइन की, वर्टिकल साइड की वैल्यू गिवन थी 4। मैंने रैंडमली इस ट्राइंगल का नाम रखा है ए, बी और सी, कुछ भी नाम रख सकते हो, कहीं पे भी ए, कहीं पे भी बी, कहीं पे भी सी रख सकते हो। अगर यहाँ पे ए रखा है तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल सी ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आपको एंगल गिवन है 45 डिग्री, दूसरा एंगल गिवन है आपको 50 डिग्री। तो चले अब देखें, आपको जो साइड गिवन है उसकी मदद से आप कोई भी एक दूसरी साइड फाइंड करके ना, तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो। देखिए मेरे पास एक परपेंडिकुलर है,
तो परपेंडिकुलर की मदद से मैं देखें सबसे पहला ही रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं, सम पीपल हैव। तो आप देखें आप क्या करेंगे, सम पीपल हैव में साइन, अब थीटा यहाँ पे क्या काम करेगा, जो गिवन एंगल है ना, आपने याद रखना है बच्चों कि आपने कोशिश करनी है, बल्कि एग्जैक्टली जो गिवन डाटा है ना सबसे पहले वो आपने यूज़ करना है। जो आपने खुद मालूम किया उसको अभी आपने यूज़ नहीं करना, लेकिन चले काम चल जाता है। लेकिन कभी कभार ना आंसर में फ़र्क आ सकता है बुक वाले आंसर से, ठीक है। तो आपने जो आपको डाटा गिवन है सबसे पहले आपने उसको प्रेफर करना है। तो सम पीपल हैव में आप क्या करेंगे बच्चों, आप यूज़ करेंगे 45 डिग्री साइन थीटा, और पीपल परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए, और हैव हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो चले बच्चों आप ए की वैल्यू यूज़ करें 4, और बी तो अननोन है तो बी की वैल्यू मालूम कर लें। तो आप बच्चों यहाँ पे फिर आपको बी की वैल्यू क्या मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बी इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, तो लिखेंगे बी इज इक्वल टू, ये आ गया 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री। और अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/1/√2। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 4/√2। ओके हो गया। तो ये आपके पास बच्चों वैल्यू किसकी आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ओके, बी की वैल्यू आ गई। तो अब कौन रह गया, सी। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रिमेंबर कि ये हर क्वेश्चन के लिए या हर सिनेरियो के लिए इसकी स्टेटमेंट में फ़र्क आ सकता है, बस माइंड में आपने ये रखना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है ना, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात बस आपने माइंड में रखनी है। तो कहीं पे तो आपको पता है कि कहीं पे यहाँ पे ए आ जाएगा, कहीं पे बी आ जाएगा, कहीं पे सी आ जाएगा, तो वो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन या गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। ओके बच्चों, तो चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, सी आपने मालूम करना है, सी मालूम करना है ना। तो चलिए बच्चों बी की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू है बच्चों आपके पास 4/√2 इसका स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमने अभी मालूम कर दी है, सी ऐसे रहने दीजिए, प्लस ए स्क्वायर बच्चों क्या है 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसका आप स्क्वायर बच्चों सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर वैसे खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और ये प्लस 4 का स्क्वायर इधर आके -4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया 16, 2 बार 32 -16, तो ये आ जाएगा 16। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो बच्चों सी की वैल्यू क्या आने वाली है, 4। 4 इज इक्वल टू सी। ओके, तो अब बच्चों ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई 4। तो चले बच्चों देखिए साइड हमारे पास तीनों पूरी हो गई, सी साइड भी आ गई, बी साइड भी आ गई, ए ऑलरेडी गिवन है, एंगल एक रह गया है। तो एंगल बेशक चले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। बच्चों याद रखें कि हम जानते हैं इन एनी ट्राइंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो मेरे पास एक एंगल है बच्चों 45 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल जो है ये तो 90 डिग्री है क्योंकि राइट ट्राइंगल है, ये सिंबल भी राइट एंगल का है। तो फर्ज कर लीजिए रह गया एंगल सी। तो सी एंगल को हम आमतौर पर गैमा से डिनोट करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख लेंगे, चले इनके नाम बेशक मेंशन कर लें, ना भी करें तो काम चल जाएगा। सी के कोरस्पॉन्डिंग गैमा होता है बच्चों, ए के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा होता है, और बी के कोरस्पॉन्डिंग बीटा होता है। तो चलिए हमने क्योंकि गैमा बच्चों फाइंड करना है तो आप लिखेंगे गैमा इज इक्वल टू, या चले गैमा इज इक्वल टू लिख लीजिए 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। चलिए ये डायरेक्ट मैंने काम किया है। ये अल्फा और बीटा को अगर आप लेफ्ट साइड पर लिखेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों गैमा की वैल्यू क्या आने वाली है 180 डिग्री, माइनस अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री, और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 90 डिग्री। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90, 90 माइनस 45, तो गैमा की वैल्यू भी आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये बच्चों आपके पास एंगल भी चारों पूरे हो गए, और आपके पास चारों साइडें भी पूरी हो गई। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बच्चों हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
जी बच्चों, तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको डायग्राम कुछ इस तरह से गिवन है। आपने एक वर्टेक्स का नाम ए रख लिया, इसका नाम बी और इसका नाम सी। यहाँ फिर बच्चों काबिल गौर बात ये है कि आप किसी का भी नाम ए बी सी रख सकते हो। ओके, तो देखिए बी के सामने स्मॉल बी होता है बच्चों, ए के सामने स्मॉल ए और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, और एंगल एक आपको गिवन है 60 डिग्री। ओके हो गया बच्चों। तो फिर अब आपने क्या करना है, आपने बच्चों यहाँ पे रिलेशन क्या यूज करना है, चलें आप देखिए जरा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, और एक ये वाला एंगल गिवन है। तो चलें आप इसी फिर एंगल की हेल्प ले लीजिए। यहाँ पे क्या है बच्चों, आप देखिए रिलेशन है हमारे पास, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन फर्क के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों cos थीटा इक्वल होता है ना बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे करली ब्राउन हेयर की हेल्प ले लेना। तो यहाँ पे बच्चों आएगा आपके पास cos थीटा, की जगह पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू ब्राउन हेयर बेस सी ओवर हाइपोटेनियस बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सी की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी, ये बी इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी की जगह पे आप चलें एक नंबर स्टेप में आप यहाँ पे यूं ही वैल्यू लिख लीजिए सी ओवर 12। तो बच्चों आपको सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री। तो ये बच्चों आप कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर लेंगे इसको आसानी से। आप बच्चों लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री। ओके, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 6 के इक्वल। तो सी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई। ओके, तो ये बच्चों कैलकुलेटर का काम है, आप इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेटर पे कर सकते हो। ओके, तो ये बच्चों आपको सी की वैल्यू मिल गई 12। अगर सी की वैल्यू मिल गई है तो बच्चों आप फिर पैथागोरस थ्योरम लगा के जो एक रह गई है वो भी फाइंड कर लीजिए। तो बच्चों लिखेंगे नाउ बाय पैथागोरस थ्योरम। तो वो क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आपके पास वैल्यू सी की भी आ गई है और बी की भी है, तो ए रह गया। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आपको, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, बी की वैल्यू है 12 स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या है बच्चों 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो ये 144 माइनस 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बच्चों। तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा बच्चों 108 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 108 आ जाएगा बच्चों, और फिर आपने स्क्वायर रूट इसका लेना है 108 का, तो स्क्वायर रूट 108। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3, 6 स्क्वायर रूट 3। ये कैलकुलेटर से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो वैसे इसका मतलब पता है क्या है कि आप 36 और 3 करेंगे ना तो आपको 108 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए साइडें तीनों हमारी पूरी हो चुकी। अब बच्चों रह गया हमारे पास एक एंगल निकालने के लिए। तो एंगल के लिए वही अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 180 डिग्री लिखने चले। यहाँ पे टॉप पे जो जगह बची हुई है तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो एंगल बच्चों एक 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री। से याद रखें राइट ट्राइंगल में ना आप तीसरा एंगल 90 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखिए एक एंगल 90 है तो 180 में से 90 निकालेंगे ना तो वो 90 ही आएगा। तो आप 90 माइनस सेकेंड एंगल जो आपको गिवन है वो माइनस करके ना तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हो। तो आपको बच्चों गैमा कैसे निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन में आप चले यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। स्टार्ट वाला समझ लीजिए कि स्टेप ये था आपका, ठीक है। तो गैमा आपने निकालना है, तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 और 90 माइनस 60 ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये बच्चों आपके एंगल भी तीनों पूरे हो गए। एंगल का क्या क्या है आपके पास 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, और बाकी बच्चों तीनों साइडें भी आपने मालूम कर ली। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों तीसरे पार्ट की डायग्राम आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपने रैंडमली क्या किया, इस वर्टेक्स का नाम ए रख लिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और यहाँ पे आपको राइट एंगल गिवन है बच्चों। और ये बच्चों आपको ये वाली साइड की वैल्यू 5 गिवन है और ये वाली साइड की वैल्यू 10 गिवन है। अब ये वाली साइड तो मैं कन्फर्म है ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब ये बेस को आप इसको इससे बेस का काम भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर का काम भी ले सकते हो। लेकिन चले हम पहले ना इन दोनों साइडों की मदद से ना तीसरी साइड मालूम कर लेते हैं। तीसरी साइड बच्चों कैसे मालूम करेंगे, आप जानते हैं पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों आप लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम।
पैथागोरस थ्योरम। तो बच्चों देखिए पैथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों, सी का स्क्वायर यहाँ पे चले यूज कर लेते हैं, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 100 आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर बी स्क्वायर तो आपने मालूम करना है ना, तो ये बच्चों 25 इस तरफ आके माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 75 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जब आप 75 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो आप इसको लिख सकते हो 25 इंटू 3, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू बी। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो आपको यही मिलेगा 5 स्क्वायर रूट 3। ओके बच्चों, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, बी की। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, कोई रिलेशन एक यूज कर लीजिए, सम पीपल हैव यूज कर लीजिए। तो गिवन आपको क्या क्या है बच्चों, ये साइड और एक हाइपोटेनियस है और एक आप चले इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो सम पीपल हैव यूज कर लीजिए। तो सम पीपल हैव में आप बीटा की हेल्प ले लें तो आप लिखेंगे, ये समझिए कि ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ओके, ये ग्राउंड के पैरेलल आप इसको समझिएगा। ओके, तो फिर आप बच्चों लिखेंगे सम पीपल हैव साइन थीटा। नाउ साइन बीटा कह लीजिए इसको, बी ए साइड है ना, तो परपेंडिकुलर 5 ओवर 10। ओके बच्चों, सम पीपल हैव यूज कर लीजिए। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये आप ना करली ब्राउन हेयर करके भी कर सकते हैं, आप इसको बेस अगर समझते हो ना तो बी ओवर सी भी आप कर सकते हो, इसको आप समझिए कि आपके पास बेस है। ओके, ये भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये बच्चों आएगा 1/2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2, तो ये बच्चों होता है 30 डिग्री के इक्वल। साइन इनवर्स 1/2 करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 डिग्री। ओके बच्चों, और फिर आपके पास तीसरा एंगल आ चुका, दूसरा एंगल आ चुका है, एक तो एंगल गिवन है भाई 90 डिग्री। ओके, तो बच्चों जो एंगल रह गया है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो बच्चों आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 180 डिग्री माइनस गैमा माइनस बीटा। तो ये बच्चों आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ये जो एंगल आया 30 डिग्री। तो ये आपके पास बच्चों अल्फा की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 60 डिग्री। ओके, तो ये बच्चों आपके तीनों एंगल भी कंप्लीट हो गए और तीनों साइडें भी कंप्लीट हो गई, तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया फिर। ओके, तो चलिए बच्चों फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट जी बच्चों, तो प्रॉब्लम नंबर 4 बच्चों, डायग्राम आपको ये गिवन है तो आपने रैंडमली फटाफट से इसका नाम रख लेना है। चलें इस वर्टेक्स का नाम ए रख लीजिए, इसका नाम बच्चों बी रख लें और इसका नाम फर्ज कर लें आपने सी रख लिया। तो ए के सामने बच्चों स्मॉल ए होता है, बी के सामने स्मॉल बी, यानी कि ये जो 8 है ये बी की वैल्यू बन गई, और स्मॉल जो कैपिटल सी है इसके सामने स्मॉल सी है। ओके, एक एंगल बच्चों आपको 40 गिवन है और एक एंगल 90 गिवन है, तो पहले आप फिर ऐसा कर लें फटाफट से तीसरा एंगल फाइंड कर लें। आपने ये बीटा बन गया ना बी के सामने होने की वजह से, ये अल्फा बन गया, तो रह कौन गया फिर, गैमा। तो बच्चों फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फा। ओके बच्चों, तो ये फिर आपके पास आ जाएगा, गैमा की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस बीटा 40 डिग्री और माइनस अल्फा कितना है बच्चों 90 डिग्री। तो ये जब बच्चों आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। ओके, तो गैमा की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या बन गई 50 डिग्री। ओके, तो ये बच्चों आ गया आपके पास 50 डिग्री, ये आपने खुद कैलकुलेट किया, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, साइडें मालूम करनी है। तो देखिए साइडों का रिलेशन आपके पास ये एक फर्ज कर लें, परपेंडिकुलर आप इसको ले लीजिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यूज करने, तो ये इनके दरमियान एंगल गैमा बनता है, तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। नाउ सम पीपल हैव साइन गैमा, यानी कि साइन 50 डिग्री, पीपल परपेंडिकुलर 8 हैव ए। ओके, तो ए की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, ये ए इस तरफ आ गया, साइन 50 इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास फिर कुछ यूं बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 8 ओवर साइन 50 डिग्री। ओके, तो फिर बच्चों आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना, जब 8 ओवर साइन 50 डिग्री, तो देखिए क्या बनता है 8 डिवाइडेड बाय साइन 50 डिग्री। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 10.4, आप इसको लिख लीजिए राउंड ऑफ करके ना 10.4
4 ये आपको वैल्यू किसकी मिल गई, ए की बच्चों वैल्यू मिल गई। अब देखिए बच्चों साइडें भी दो पूरी हो गई, तो अब आपने क्या कर लेना है, फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है, तो फिर आपको तीसरी साइड भी मिल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये अब हाइपोटेनस ए है, तो आप लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर, नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ए भी आपके पास मालूम आ चुका हुआ है, बी भी है, तो आपने सी मालूम करना है। तो आपको फिर बच्चों लिखेंगे सी मालूम करना है, तो वो आएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो आप लिखेंगे फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में ए की वैल्यू क्या आने वाली है, ए की वैल्यू बेटा आ जाएगी, ए की वैल्यू है आपके पास 10.4 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बच्चों आपके पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर। तो आप बच्चों इसको ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू आपने डायरेक्ट चले 108.16 लिख लीजिए, 108.16 इसका स्क्वायर लेंगे तो -64, और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों आ गया, आपने इसको माइनस करना है तो ये बन जाएगा 44.16। ओके, और जब बच्चों आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.6। ओके, तो बच्चों तीनों साइडें भी आपकी पूरी होगी। ये बच्चों कैलकुलेटर आप एहतियात से यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों प्रॉब्लम नंबर 4 भी सॉल्व हो चुकी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों डायग्राम आपके सामने है, तो बच्चों आप इनके वर्टिसेस के नाम रख लीजिए, इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी, इसका नाम सी, रैंडमली कोई से भी बच्चों नाम रख सकते हो। तो इसका मतलब है ये स्मॉल ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये स्मॉल बी की वैल्यू हो जाएगी, और ये साइड जो है ये स्मॉल सी कहलाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आप ऐसा कर लें कि आपको ये एक एंगल गिवन है 56 डिग्री, एक 90 डिग्री, बेशक तीसरा एंगल फाइंड कर लें, या पहले इस एंगल की मदद से ना ये दोनों साइडों का रिलेशन यूज कर लें। तो सम पीपल हैव यूज हो जाएगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो आप ये लिखेंगे सोल्यूशन में सम पीपल हैव यानी कि साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू पीपल परपेंडिकुलर बी के इक्वल है, और हाइपोटेनियस मीन 15 यहाँ पे आ जाएगा 15। ए लिख लें या डायरेक्ट 15 लिख लें, एक ही बात है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हो फिर 15 मल्टीप्लाई बाई साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू बी, और फिर बच्चों कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 15 ज़रब साइन 56 डिग्री, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 12.4 बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12.4। ओके, अब बी की वैल्यू आ गई, तो बच्चों पैथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड फटाफट मालूम कर लें। तो तीसरी साइड के लिए पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये आएगा बच्चों, नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास ए की वैल्यू गिवन है 15, बी की वैल्यू आपने मालूम कर ली 12.4 इसका स्क्वायर बच्चों, और सी आपने मालूम करना है, तो सी ऐसे ही रहेगा, तो ये आएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 12.4 का स्क्वायर लेंगे, तो 12.4 का स्क्वायर बच्चों लेंगे तो ये आएगा 153 और ये पॉइंट्स में है 0.76 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, इनको बच्चों जब आपने माइनस किया ना, तो माइनस करने के बाद ये आएगा 71.24। ओके, तो ये आ गई बच्चों सी स्क्वायर की वैल्यू। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे सी का, तो सी का स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बच्चों आ जाएगा 8.4, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.4 बच्चों। तो साइडें तीनों पूरी हो चुकी, अब रह गया एक एंगल। तो एंगल बच्चों आपने क्या करना है, बस माइनस कर लेना है, कौन सा एंगल आता है, बीटा, ठीक है। तो आप बच्चों एंगल बीटा फाइंड कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा एंगल आपके पास 34 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये बच्चों आपके पास एंगल भी तीनों के तीनों पूरे हो गए, तो 6 एलिमेंट्स पूरे हो गए, हमारे ट्राइंगल सॉल्व हो चुके बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये अब आपके पास पार्ट 6 आ गया, तो इसमें आपको डायग्राम गिवन है जिसमें आपको दो साइडें बस गिवन है। तो चलें बच्चों फटाफट से इनके नाम रख लें, इस वर्टेक्स का नाम ए रख लीजिए, इसका नाम बी रख लीजिए, और इसका नाम बेशक सी रख लीजिए। तो बच्चों दो साइडें गिवन है, तो पहले तो फटाफट आप तीसरी साइड मालूम कर लेना बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों लगाइए तो आपको क्या मिलेगा, ये हाइपोटेनस क्या है, ये बच्चों देखिए स्मॉल सी का काम करेगा, ये बी के सामने ये स्मॉल बी है, और ये बच्चों ए के सामने ये स्मॉल ए है। ओके, तो बच्चों फिर आपके पास सी स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो सी स्क्र की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, ए का काम कौन कर रहा है, 8, 8 का स्क्र प्लस बी की वैल्यू भी क्या है 8, 8 स्क्र। तो ये आएगा 64 प्लस 64, 2 टाइम्स 64, तो बेसिकली आप इस ये 128 के इक्वल आ जाएगा। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा बेसिकली 8 स्क्वायर रूट 2, 2 टाइम्स 64 आएगा ना, तो 64 का स्क्वायर बच्चों 8 होता है और साथ में 2 आ जाएगा। या कैलकुलेटर से आप वैसे भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। ओके हो गया, तो बच्चों साइडें हमारी तीनों पूरी हो गई। अब एक एंगल रह गया, तो बच्चों देखिए हमारे पास पीपल हैव यूज कर लीजिए, पर या बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन यूज कर लीजिए, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो समझ ले चले बच्चों, आपने फर्ज कर लीजिए कि ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है, तो ब्राउन हेयर यूज कर लें, तो करली ब्राउन हेयर, और पीपल हैव यूज कर लें, ब्राउन हेयर यूज कर लें, कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। चलें हम ऐसा करते हैं, ये वाला बीटा का रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो इसमें आप हाइपोटेनियस यूज कर लेंगे और बेस को यूज ये परपेंडिकुलर को यूज कर लेंगे। सम पीपल हैव लगा लीजिए, ठीक है। नाउ साइन बीटा, साइन बीटा ये वाला एंगल आने वाला है, ठीक है। तो सम पीपल परपेंडिकुलर ये क्या है बच्चों 8 और हाइपोटेनियस क्या है सी, तो सी में क्या आ जाएगा बच्चों 8 स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ओके, तो बीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स 1/√2, तो ये तो बच्चों आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल। तो आपको बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 45 डिग्री। ओके, तो अगर बीटा 45 डिग्री आ गया तो फिर भाई जो एंगल हमारा अल्फा रहेगा वो भी 45 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो वो बच्चों कैसे आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और ये बच्चों ये भी 45 डिग्री ही आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये बच्चों हमारी तीनों साइडें और तीनों एंगल कंप्लीट हो चुके। और अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके सारे के सारे प्रॉब्लम हमारे सारे के सारे पार्ट क्लियर हो गए, और आई होप कि बच्चों आपको समझ आ भी गई है। तो लेक्चर लेंथ ही काफ़ी हो चुका है, हम ऐसा करते हैं अब ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक इंशाल्लाह हम इनको बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको किसी स्टेप में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।